नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार को वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का 200 करोड़ रुपए बकाया वापस करना है, देना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक पत्र लिखकर उत्तराखंड सरकार से अपने 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह पत्र आया, इसके कुछ ही दिनों बाद एक और पत्र आता है और उस पत्र में जो प्रादेशिक सेना है, जो उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स चलाती है, देखती है, उसने भी राज्य सरकार से अपने 146 करोड़ रुपए बकाया मांगे हैं। अब आप समझिए कि उत्तराखंड सरकार और वहां के जो अफसर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि दो बेहद अहम जो संस्थान है, भारतीय वायुसेना, जो बहुत मुश्किल दौर में उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी रहती है, उसको देने के लिए 200 करोड़ रुपए का अभी तक उसको नहीं दिया गया है। जो उसके तमाम ऑपरेशंस होते हैं वो नहीं दिए गए हैं और 200 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। इको टास्क फोर्स चलाने वाली प्रादेशिक सेना, उसका 146 करोड़ रुपए देना है और वो अब तक नहीं दिए गए। हालात ये हैं कि चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। अब 346 करोड़ रुपए की अगर देनदारी आपकी खड़ी हो जाती है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह यह मानी जाए कि अधिकारियों की लापरवाही और सही तरीके से वित्तीय प्रबंधन न करना इसकी वजह है? खास तौर पर भारतीय वायुसेना का बकाया होना अपने आप में बहुत अहम सवाल खड़े करता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत सारे मौके ऐसे रहे जब वो संकट मोचक के तौर पर खड़ी नजर आई। या कभी हम देखें कि जब आपदा आती है उस वक्त भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड सरकार की मदद करती है। या फिर कहीं किसी ट्रैक पर जो माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं, वो फंस जाते हैं, उनकी मदद के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए भारतीय वायुसेना को याद किया जाता है और भारतीय वायुसेना हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन हालात ये हैं कि अधिकारियों को यह याद नहीं है कि भारतीय वायुसेना अगर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है तो उसके एवज में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा। और जब 200 करोड़ रुपए का बड़ा बकाया हो जाता है तो आखिरकार भारतीय वायुसेना को एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है उत्तराखंड सरकार को, और उत्तराखंड सरकार से यह कहना पड़ता है कि कम से कम 200 करोड़ रुपए हमारा बकाया वापस कर दीजिए जो ऑपरेशंस में खर्च हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को नहीं पता था कि ऑपरेशंस हो रहे हैं? अगर इंडियन एयरफोर्स इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है तो इसके एवज में जो उसे फीस मिलनी है वो भी देनी है। क्या मुख्यमंत्री को भी यह नहीं बताया गया कि वित्तीय प्रबंधन इतना डगमगा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के पैसे को भी देने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? और यही नहीं, उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने के लिए बनाई गई इको टास्क फोर्स के 146 करोड़ रुपए अगर अब तक नहीं दिए गए हैं तो क्या यह वित्तीय प्रबंधन के गड़बड़ाने का सबूत नहीं है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और यह सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि जब विधायकों की सैलरी अचानक बढ़ जाती है और सारे विधायक एकजुट होकर विधानसभा में यह कहते हैं कि उनकी सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए जाएं और उस पर एक बात तरीके से मोहर लग जाती है, और एक विधायक, आज के दौर में शायद दर्शकों को याद हो या ना हो या शायद उन्हें पता ही ना हो कि तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब एक विधायक को प्रति माह वेतन भत्ते मिलते हैं। वेतन और भत्ता मिलाकर 4 लाख रुपए के करीब मिलते हैं। और दिलचस्प यह है कि सरकार ये बार बार कह रही है कि जो राज्य है उत्तराखंड है उसकी जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है। अब जरा इन सारी चीजों को सिलसिलेवार आप जोड़िए कि एक तरफ 346 करोड़ रुपए आपके पास देने के लिए नहीं है, जो बेहद अहम संस्थाएं हैं जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए तत्काल मोहर लगती है और तत्काल सैलरी बढ़ जाती है, 4 लाख रुपए महीने के औसत के आसपास आ जाती है। और उसके बाद सरकार यह कह रही होती है कि जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक पहलू और है, उसको भी समझना जरूरी है कि उत्तराखंड पर इस वक्त कर्ज कितना है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है लगभग
23 और 24 साल 23 और 24 के आसपास 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज उत्तराखंड पर चढ़ चुका था और यह पिछले कुछ वक्त में और बढ़ा होगा। हालांकि सरकार बार बार यह सिर्फ आपसे बताती है कि जीएसडीपी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर इन्हीं 75,000 करोड़ रुपए को उत्तराखंड की आबादी से भाग कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन 65-70 हजार के आसपास के करीब हर व्यक्ति पर कर्ज है। सरकार यह भी कहकर खुश होती है कि प्रति व्यक्ति आय में लगातार इजाफा हो रहा है। लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2,60,000 के आसपास की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है सालाना, वो उत्तराखंड में हो गई है। अब दिलचस्प यह है कि उत्तराखंड के लोग या तो यह सुनकर खुश हो लें कि उनकी सालाना प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास है, या फिर यह सुनकर दुखी हो लें कि उन्हीं की नुमाइंदगी करने वाले विधायक जितना वो साल भर में कमा रहे हैं, विधायक उससे कहीं अधिक एक माह में वेतन और भत्ते के तौर पर ले रहे हैं। ये तमाम वित्तीय प्रबंधन की वो तस्वीरें हैं जो हम इस चर्चा में आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ 200 करोड़ रुपए इंडियन एयरफोर्स के बकाया हैं, 146 करोड़ रुपए प्रादेशिक सेना के बकाया हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड पर कर्ज तकरीबन 75,000 करोड़ के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन अगर इसे आप साफ तौर पर देखते हैं तो तकरीबन 65 से 70 हजार के करीब का कर्ज हर नागरिक पर उत्तराखंड के दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच खुश होने की बात शायद यह है कि 70 विधायकों की सैलरी और वेतन भत्ते उनकी बढ़ा दिए गए हैं, तकरीबन 4 लाख के आसपास हो गए हैं। अब सवाल यह है कि यह वित्तीय प्रबंधन के गड़बड़ाने का सबूत नहीं है तो क्या है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। उत्तराखंड की सचिवालय की शासन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।